नमस्कार, NSE 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने पूर्व मंत्री अशोक चांदना को चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 36 नेताओं की मजबूत टीम बनाकर हर स्तर पर रणनीति तैयार की है। इस कदम से कांग्रेस उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए तैयार दिख रही है। कांग्रेस ने विधायक CL प्रेमी और चेतन पटेल कोलाना को चुनाव से प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी ने मंडल स्तर पर भी प्रभारियों की नियुक्ति की है। पुष्पेंद्र भारद्वाज को मांगरोल, पानाचंद मेघवाल, क्रांति तिवारी और अभिषेक चौधरी को अंता पालिका का जिम्मा सौंपा गया है। वीरेंद्र सिंह गुर्जर सीसवाली नगर पालिका के प्रभारी होंगे। बामला मंडल की कमान सुधींद्र मुंड, हरि सिंह मीणा, नेमीचंद मीणा और गिरिराज नागर को दी गई है। सतेश शर्मा को कोयला मंडल, ओम नारायणीवाल और दुर्गा शंकर मीणा को बोहत मंडल की जिम्मेदारी मिली है। अजमेर शरीफ दरगाह पर पहुंचकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने अपनी पीड़ा खुले शब्दों में बयां की। उन्होंने कहा, सिर्फ एक मुर्गी चोरी के झूठे आरोप में मुझे 21 साल की सजा और 36 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया। क्या मैं इतना बड़ा मुजरिम हूं? आजम खान ने कहा कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर अपमानित करने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई को कभी दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सियासत में उनके खिलाफ साजिशें रची गई, पर न्याय और इंसाफ में उनका भरोसा कायम है। बता दें, आजम खान शनिवार को अपने बेटे अब्दुल्ला, करीबी साथियों यूसुफ मलिक और अनवर के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ पहुंचे। ये उनकी जेल से रिहाई के बाद का पहला अजमेर दौरा था। उन्होंने दरगाह में चादर चढ़ाकर अमन, इंसाफ और कौम की सलामती की दुआ मांगी। दरगाह कमेटी की ओर से उन्हें पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें रूहानी सुकून और नई ताकत महसूस हुई है। आजम खान ने कहा कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, चुनौतियां अब भी कायम है। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने अपना पर्चा वापस लेने का फैसला किया है। 2013 में 12 की अटरू सीट से 20,000 वोटों से जीतने वाले मेघवाल ने बीजेपी से नाराजगी के चलते बगावत की थी, जो पार्टी के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा था। बीते शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात के बाद मेघवाल ने सहमति जताई। राठौड़ ने उन्हें मिठाई खिलाकर स्वागत किया और कहा, भाजपा परिवार है, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं। मेघवाल ने कहा, राठौड़ के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर नामांकन वापस ले रहा हूं और पार्टी में वापसी कर रहा हूं। इस फैसले से भाजपा को रणनीतिक मजबूती मिली है। राठौड़ बोले, अंत में हम एकजुट होकर प्रत्याशी मोरपाल सुमन की प्रचंड जीत सुनिश्चित करेंगे। मेघवाल ने भी समर्पण का वादा किया। मतदान 30 अक्टूबर को होने हैं। राजस्थान में जनगणना 2027 के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इसके लिए जनगणना का प्री टेस्ट अगले महीने से शुरू होगा। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान के निदेशक विष्णु चरण मलिक ने बताया कि जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनगणना 2027 हेतु पूर्व परीक्षण का कार्य शुरू किया गया है। प्रथम चरण के परीक्षण में लीड प्रशिक्षक निदेशालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके बाद राज्य के 3 जिलों जयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर के चयनित चार्ज में जाकर जनगणना प्री टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक क्षेत्र कार्य परीक्षण, HLO ऐप, डिजिटल टूल्स के परीक्षण के विशेष रूप से जियो मैपिंग कार्य हेतु जिलों के चयनित पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करेंगे। प्रदेश में नवंबर 2025 में राज्य के 3 चार्जों में जनगणना प्री टेस्ट कार्य आयोजित किया जाएगा। इस दौरान चयनित क्षेत्रों में परिवारों से उनके आवास सुविधाओं, परिसंपत्तियों, मुख्यतः खाए जाने वाले अन्न जैसी जानकारियां मोबाइल ऐप के माध्यम से एकत्रित की जाएगी। इन चयनित क्षेत्र में जनगणना EB का नक्शा भी मोबाइल ऐप के द्वारा तैयार किया जाएगा। राजस्थान में बीते दिनों थप्पड़बाज SDM छोटूलाल शर्मा का विवाद अभी थमा ही नहीं। इसी बीच बाड़मेर में एक और मामला सामने आया, जहां एक SDM पर डॉक्टर्स के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। इसको लेकर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने कलेक्टर आवास
छात्रावास पर जाकर जमकर विरोध प्रकट किया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर एसडीएम ने अपनी इस हरकत पर माफी नहीं मांगी तो रविवार से कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। दरअसल ये मामला बाड़मेर में उस समय सामने आया जब एक मामले की जांच को लेकर एसडीएम यथार्थ शिकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां एसडीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर नाराज हो गए क्योंकि जांच करने आए एसडीएम के समक्ष प्रिंसिपल नहीं पहुंचे और उन्होंने अपनी जगह फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर महावीर सोयल को भेज दिया। आरोप है कि एसडीएम ने डॉक्टर सोयल और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों में जमकर रोष बना हुआ है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।